और ईरान पर फिर से हमले की खबर है। दक्षिणी ईरान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर के बाहरी इलाके में एक सैन्य मुख्यालय प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया है, जबकि कोनार्क के नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किए जाने का दावा किया गया। कोनार्क के गवर्नर मोहम्मद यूनुस हक्कानी ने भी हमले का दावा किया है। कई और जगह भी धमाके सुने गए। वहीं अमेरिका ने ईरान पर हमलों को नकार दिया है। तो देखिए, ईरान पर फिर से हमले की खबर है। दक्षिणी ईरान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर के बाहरी इलाके में एक सैन्य मुख्यालय प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया है, जबकि कोनार्क के नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किया जाने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि कोनार्क के गवर्नर मोहम्मद यूनुस हक्कानी ने भी हमले का दावा किया है। कई और जगह भी धमाके सुने गए हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान पर हमलों को नकार दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लगातार 2 दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर किए हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई है और 78 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट ने यह भी कहा कि अमेरिका ने तेहरान, मशहद रेलवे लाइन समेत अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा द्वीप, सीरिक, कोनार्क और चाबहार में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। और मशहद में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सुपर्द खाक हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिकी अड्डों पर जबरदस्त हमले करने जा रहा है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि खामनेई के जनाजे के दौरान ही ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी कर ली है। ईरानी इस बात से बेहद नाराज हैं कि खामनेई के जनाजे के दौरान ही अमेरिका ने ईरान में 170 ठिकानों पर न सिर्फ भारी तबाही मचाई, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ईरानियों पर उनको मार भी डाला। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में खामनेई का जनाजा अमेरिका के बारूद बनता है या नहीं। देखिए, दफन हुए सुप्रीम लीडर खामनेई, शुरू हुआ विश्व युद्ध। पैंतालीस घंटे में 170 से ज्यादा अमेरिकी मिसाइलें और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ईरान का अब तक का सबसे भीषण बारूदी पलटवार। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही है वो ये साफ कर रही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने हुआ 18 जून का संघर्ष विराम अब इतिहास बन चुका है। पिछले 45 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर कतर, बहरीन और कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकाने दहल उठे हैं। और इसी तबाही के बीच आज ईरान के सबसे ताकतवर रहे सर्वे सर्वा नेता अयतुल्ला अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के रास्ते उड़ा दिए, रेलवे ब्रिज तोड़ दिए ताकि खामनेई के जनाजे में भीड़ न जुटे। लेकिन आज मशहद की सड़कों पर उमड़ा लाखों ईरानियों का जनसैलाब ट्रंप के होश उड़ाने वाला साबित हुआ। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान के आक्रामक तेवरों को देखते हुए अब नेटो देश भी ईरान पर हमला करना चाहते हैं। अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस जीत पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। कब्र में खामनेई, ईरान पर बरसा बारूद। किसी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी सेना 9 जुलाई यानी खामनेई के सुपुर्दे खाक होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू कर देगी। इस बार अमेरिका ने ईरान पर पिछले 45 घंटे में इतने सटीक और घातक हमले किए जिससे ईरान बुरी तरह से बौखला गया है।
अमेरिका दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और इसीलिए उस पर हमले किए गए हैं। ईरान ने कतर के 3 तेल टैंकरों पर उस वक्त हमला कर दिया जब उन्होंने ईरानी सेना के आदेश को मानने से इनकार किया, उसकी अनदेखी की, उन्हें अनसुना किया, जिसके बाद ईरान ने कतर के तेल टैंकरों पर हमला कर दिया और अमेरिका ने जवाब में ईरानी तेल ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर इतने व्यापक और घातक हमले किए, जिसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब हम अमेरिका से घातक बदला लेने जा रहे हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में ईरान पर अमेरिका ने किस तरह के हमले कहां-कहां किए हैं। 24 घंटे में धुआं ईरान, 90 ठिकानों पर अमेरिकी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दक्षिण और पश्चिमी तटों पर 90 से ज्यादा नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे भीषण बमबारी इन जगहों पर हुई है। बुशर प्रांत, इस तटीय प्रांत में मौजूद सैन्य बेस पर कई मिसाइलें गिरी है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहवाज खुजेस्तान प्रांत, ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद अहवाज शहर के बाहरी इलाकों पर अमेरिका ने बड़ा हवाई हमला किया। अबू मूसा द्वीप, फारस की खाड़ी में मौजूद इस रणनीतिक द्वीप पर बीती रात भारी बमबारी की आवाजें सुनाई दी, जो ईरान के तटीय नियंत्रण का एक मुख्य केंद्र है। बंदर अब्बास और सिरीक, हॉर्मुज के पास मौजूद दोनों प्रमुख पोर्ट सिटीज बंदर अब्बास और सिरीक पर जबरदस्त हमले हुए हैं और IRGC के नेवल बेस पर दोबारा हमले किए गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 78 लोग इसमें घायल हुए। केवल अहवाज में हुए हमले में ही 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के अंदरूनी रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, जिससे तेहरान मशहद रेलवे रूट पूरी तरह से ठप हो गया। अमेरिकी सेंटकॉम के दावों के मुताबिक ईरान के दर्जनों एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, तटीय रडार और IRGC की 60 से ज्यादा छोटी लड़ाकू नावें कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। We just hit them very hard, and I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that. ईरान को हुए नुकसान का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। ईरान के सिरीक, चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।